बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनोमेट्रिक्स एवं इकोनॉमिक्स का दूसरा इम्पोर्टेंट और कंपलसरी सब्जेक्ट, इसके मैं गेस्ट पेपर आपको बताने लगा हूँ। कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपने कर लेने हैं, बहुत आसानी के साथ इसमें आप निकल जाएंगे। सबसे पहले तो आपने इसका थ्योरी वाला चैप्टर, जो सा चैप्टर नंबर 1 है, उसमें स्टेजेस, 4 स्टेजेस हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने की। मेथडोलॉजी टू कंस्ट्रक्ट इकोनोमेट्रिक मॉडल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देखें। इसके बाद स्टोकास्टिक अजम्पशंस हैं कुछ ओएलएस की, और इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये लाजमी देख लीजिएगा। फौरी बाद आपने रिग्रेशन पे आ जाना है। रिग्रेशन सिंपल और मल्टीपल, इन दोनों में कौन कौन से आपने टॉपिक करने हैं। सिंपल रिग्रेशन की एस्टिमेशन और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इसकी एस्टिमेशन, लाइक कंजम्पशन फंक्शन किस तरह एस्टिमेट करते हैं, सेविंग फंक्शन, टैक्स इक्वेशन किस तरह एस्टिमेट करते हैं, वगैरह वगैरह। इसकी इंटरप्रिटेशन आपको पता होनी चाहिए। ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, आर स्क्वायर जिसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये दोनों देखें। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इलास्टिसिटी क्या कहते हैं, किस तरह से फाइंड की जाती है और इसका मतलब क्या होता है। सिंपल रिग्रेशन में बस यही है। मल्टीपल रिग्रेशन में आपने मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन की एस्टिमेशन और उसकी इंटरप्रिटेशन, ये आपको आनी चाहिए। इसमें कुछ मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाते हैं क्वेश्चन, उनको भी आपको सोल्व करना आना चाहिए। इसके बाद एक थ्योरी में क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन और विदाउट इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, वो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ये नोट्स में बहुत ही आसान लिखा हुआ है। नोट्स अगर आपके पास हैं तो ये क्वेश्चन तैयार कर ले, नहीं है तो फौरी तौर पे परचेज करें, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। इजी वर्डिंग में सारे बने हुए हैं। इसके बाद आपने आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर ये देखना है। 2 टेस्टिंग है इसमें, ये लाजमी देखनी है मल्टीपल रिग्रेशन में। एक तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की टेस्टिंग जिसमें टी टेस्ट लगता है, और दूसरा ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट का टेस्ट जिसमें एफ टेस्ट लगता है। ये 2 टेस्ट देखें। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ये देखें आप, और इलास्टिसिटी मल्टीपल में भी आपने देखनी है। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल ये लाजमी देखें, जिसे रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ये आपको बताते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड देखें। रिग्रेशन में इतना ही काम है आपका, बस रिग्रेशन का काम आपने कर लिया। थ्योरी का मैंने आपको जो काम बता दिया, ये करने के बाद आपने नंबर 3 पे आ जाना है, आइडेंटिफिकेशन और रिड्यूस फॉर्म वाले चैप्टर में। उसमें आपने इक्वेशंस की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं ये थ्योरी में ज़रा देख लीजिएगा, जिसमें स्ट्रक्चरल इक्वेशन है और रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन है, सीमिंगली रिकर्सिव इक्वेशन है, वगैरह वगैरह। ये इसके बाद आपने रिड्यूस फॉर्म बनानी आपको आनी चाहिए। रिड्यूस फॉर्म कैसे बनती है, इक्वेशन 1 की, इक्वेशन 2 की, नेशनल इनकम मॉडल की कैसे बनती है, खास तौर पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई वाले क्वेश्चंस के आपको रिड्यूस फॉर्म बनानी आनी चाहिए, और y1 y2 वाले क्वेश्चंस के आने चाहिए। रिड्यूस फॉर्म के बाद आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे फाइंड की जाती है, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस फॉर्म एंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर कंडीशन। बोगस इक्वेशन मेथड भी एक होता है, उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन ऑर्डर कंडीशन जिसे काउंटिंग रूल भी कहते हैं, और रिड्यूस फॉर्म की मदद से आइडेंटिफिकेशन आपको लाजमी आनी चाहिए। यहाँ तक कैटेगरी 1 के स्टूडेंट अगर काम कर लेते हैं तो पास हो जाएंगे। तकरीबन 2 क्वेश्चन कर ही जाएंगे आप, 2 क्वेश्चन यहाँ तक आपके कंफर्म हो जाएंगे। जो कहते हैं सिर्फ हमने एक लफ्ज भी अभी किताब खोल कर नहीं देखा, पास होना चाहते हैं, इतना करें। अब आते हैं कैटेगरी 2 के स्टूडेंट, जो कहते हैं कि पेपर हमारे तकरीबन 80% अटेम्प्ट करके आए हम, ठीक है, हम किसी किस्म का रिस्क ना लें, बिल्कुल एज पे हमने नहीं खड़े होना, तो वो इसके साथ क्या काम करें। वायलेशन ऑफ ओएलएस अजम्पशन लाजमी करें, जिसमें 3 वायलेशन हैं। एक हेट्रोस्किडास्टिसिटी कहते हैं, एक को मल्टीकोलिनियरिटी कहते हैं, एक को ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। मल्टीकोलिनियरिटी की थ्योरी, सिर्फ थ्योरी याद करनी है, जिसमें इसके मीनिंग, डेफिनेशन, कॉजेज, रेमेडियल मेजर वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ लाजमी याद करें। इसका न्यूमेरिकल नहीं आता होता। और दूसरे जो 2 रह गए हैं, हेट्रो और ऑटो कोरिलेशन, इनके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हेट्रो में 2 न्यूमेरिकल आते हैं, एक तो गोल्डफेल्ड टेस्ट है और दूसरा स्पीयरमैन है। इन दोनों को लाजमी देखें। साथ ही आपने हेट्रो की थ्योरी भी देखनी है, इसका डेफिनेशन, मीनिंग, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेज और रेमेडियल मेजर। इसी तरह इसके बाद आपने जो है ऑटो कोरिलेशन है,
ऑटो कोरिलेशन में डर्बन वॉटसन का प्रोसीजर, ये इटसेल्फ एज अ थ्योरी में भी वो पूछ सकता है और इसका न्यूमेरिकल भी वो पूछ सकता है। इसका डिसीजन आपको लाजमी बनाना आना चाहिए, उसमें बच्चे फंसते हैं आमतौर पर। इसके बाद इसकी थ्योरी में सीरियल कोरिलेशन और ऑटो कोरिलेशन में डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसके रेमेडियल मेजर कॉजेज क्या क्या होते हैं। ये कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना ही काम काफ़ी है। आप लोग भी वीडियो बंद करें और इतनी पेपर की तैयारी करें, बहुत है। अब आते हैं कैटेगरी 3 के स्टूडेंट जो कहते हैं कि बहुत अच्छा पेपर होना चाहिए, ऑप्शनल में भी हमारे पास क्वेश्चंस होने चाहिए और हमारे मोर देन 90% मार्क्स आने चाहिए। ये सारा कैटेगरी 1 और 2 का काम करने के बाद आपने क्या करना है। फोरकास्टिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी देखें। फोरकास्टिंग क्या होती है, इसकी डिफरेंट टाइप कौन कौन सी हैं, जिसमें पॉइंट फोरकास्टिंग, इंटरवल, एक्स पोस्ट, एक्स आंट, कंडीशनल, अनकंडीशनल वगैरह वगैरह, इन सभी की डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए। अनकंडीशनल फोरकास्टिंग के 4 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से कोई से 2 वो पूछ लेता होता है, ये लाजमी आपको इनकी डेरिवेशन आनी चाहिए। सबसे पहले तो व्हेन अल्फा नोन बीटा एस्टिमेटेड, दूसरा केस अल्फा एस्टिमेटेड बीटा नोन, तीसरा केस है जी अल्फा बीटा बोथ आर नोन, और चौथा केस है अल्फा बीटा बोथ आर एस्टिमेटेड। इन चारों की डेरिवेशन आपको, इनके मीन एंड वेरिएंस आपने फाइंड करने होते हैं, ये आपने काम करना है। और इसी के फोरकास्टिंग के कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल लाजमी देखने हैं आपने, न्यूमेरिकल भी वो पूछ सकता होता है। ये काम करने के बाद आपने ILS 2SLS का प्रोसीजर, इनडायरेक्ट लीस्ट स्केयर और 2 स्टेज लीस्ट स्केयर मेथड क्या होता है, ये सारा प्रोसीजर, इनके न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। और लास्ट में आपको वैल्यूएशन ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल, जिसमें वो 3 तरह के क्राइटेरिया होते हैं, एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया, एक स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया, एक इकोनोमेट्रिक क्राइटेरिया। ये थ्योरी में वो पूछ सकता है कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, आपने इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। और अगर वो पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें मेथड, तो आपको बताना आना चाहिए कि इकोनोमेट्रिक क्राइटेरिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहरहाल स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया कैसे चेक किया जाता है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैसे चेक किया जाता है, इसके न्यूमेरिकल लाजमी देखिएगा। और इसके साथ वो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से, स्टैंडर्ड एरर की मदद से आप किस तरीके से एवेलुएट करते हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल को, ये भी आपको लाजमी पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पे मेरी वीडियो अवेलेबल है, लेकिन वो कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं करती। नोट्स में सारा कुछ ही आपको मिलेगा, नोट्स ले लें, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑनलाइन क्लासेस किसी को चाहिए हो वो रब्ता कर सकता है। मज़ीद किसी किस्म की हेल्प किसी को चाहिए हो तो वो रब्ता कर सकता है। आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।